हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज संडे है, संडे स्पेशल में एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा आपको। हुआ क्या कि कल कोचिंग में एक लड़का था, मेरा छोटा भाई है, मतलब कि मेरे भाई का दोस्त है तो मैं उसे छोटा भाई मानता हूँ। तो वो मुझसे बोला कि मतलब थोड़ा अपसेट सा लग रहा था मुझे, क्या हो गया भाई, बड़े दिनों बाद आया था कोचिंग। तो बोला भैया कि मुझसे ना पढ़ाई हो नहीं रही। मैंने क्या बात, क्यों नहीं हो रही? तो बोला, मुझे भैया बोलता है, छोटा भाई का मैं पहले से जानता हूँ कोचिंग से, तो भैया ही बोलता है। बोला भैया ना उसकी बहुत याद आती है, जब भी पढ़ने बैठता है उसकी याद आ जाती है, तो पढ़ाई नहीं हो रही। अब चलती रहती है हमारी हंसी मजाक पहले। अब ये सुन के मुझे हंसी तो आनी ही थी, मुझे हंसी आ गई। अभी ऐसी कोई 17-18 साल का हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं तुझे एक शेर सुनाता हूँ। और मैंने तुझे एक शेर सुनाया। तो शेर को इस प्रकार है कि याद, डर, मोहब्बत। मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ कि याद, डर, मोहब्बत सब तेरे अंदर है, इस पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है। और सिंपल सी बात है कि जब आपके माँ बाप आपके साथ है ना, अगर आपके माँ बाप खुश हैं तो आप सिकंदर, आप ये सिकंदर से कम नहीं हो अगर आपके माँ बाप आपसे खुश हैं। कोशिश करिए उसे समझाने की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल ना दिक्कत यह है कि 4 दिन की मोहब्बत बच्चों के जिंदगी भर के, जिन्होंने माँ बाप ने पाल के बड़ा किया, 18 साल के 20 साल के माँ बाप के प्यार पे भारी पड़ जाती है। ये पता नहीं क्यों है। कई केस आप सुनते होंगे कि लड़के ने आत्महत्या कर ली, लड़की ने आत्महत्या कर ली, इसलिए कि उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई है। मतलब कुछ तो कॉमन सेंस होना चाहिए। माँ बाप बेचारे, माँ 9 महीने पेट में रख रही है, बाप अपने जिंदगी मतलब ठेला चला रहा है, कुछ करती मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे जरा सी 4 दिन की मोहब्बत के लिए जान दे रहे हैं। अरे यार ठीक है, तुमने किया, नहीं हुआ, बात खत्म हो गई, तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? किस्मत से ज्यादा कोई मिल जाएगा किसी को? जो किस्मत में लिखा होता है होना वही होता है। तो जो होना था वो हो गया। अब माँ बाप को खुश करो और प्रे करो कि वो भी खुश रहे, तुम भी खुश रहो। दुआ बद्दुआ देके, गाली बक के या फिर रो धो के कुछ फायदा होना तो है नहीं। बस माँ बाप को और दुखी करोगे, खुद को दुखी करोगे, उसको दुखी करोगे। जीने दो उसे भी, तुम भी मजे से जियो, पढ़ाई लिखाई करो, सक्सेस हो जाओ, है ना? तो बहुत सारे आज कुछ बताने वाले नहीं, आज एक आध शेर सुनाने वाला हूँ इसी तरीके के कि क्या आपको सुनना है, क्या करना है। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना कि जो माँ बाप है ना, अगर वो खुश है तो आप सिकंदर हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। तो उनको खुश रखने के लिए आपको ये सब चीज़ छोड़कर थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना तो आपका काम चलेगा नहीं, है ना? वरना तो आपका काम चलना नहीं है। तो 1-2 शेर आज और सुनाऊंगा मैं, मतलब शेर नहीं, लाइनें कुछ। शेर तो मुझे क्या ही याद होंगे, बस पढ़ के कहीं से पढ़ लेता हूँ, मैं सुनाता हूँ। एक सर है, एक शेर जरूर सुनाऊंगा। एक सर है, मुझे नाम याद नहीं, यूट्यूब पे बहुत फेमस है, उनका एक शेर है, जिनको मैगी बनानी भी नहीं आती। एक वो सुनाऊंगा और 2-3 चीज़ें और सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो पहली लाइन कुछ इस प्रकार है कि जवानी में इश्क होना लाजमी है। मतलब ठीक है, अब उम्र है, अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इश्क लड़की से ना होके बुक से हो जाए, किताबों से हो जाए, तो दिल टूटने से ज़्यादा, दिल टूटने का दर्द नहीं होता, लेकिन पुरस्कार मिलता है सफलता का। तो कहने का मतलब यही है कि कोशिश करो कि अगर इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये जो सब है, ये किताबों से कर लो। एक बार करियर बन जाए, उसके बाद कर लेना जो करना हो। घर वाले कौन सा मना कर देंगे? शादी भी करा देंगे अगर तुम लोग सक्सेस हो। सक्सेस नहीं हो तो जो प्यार है वो भी शादी नहीं करने वाला। तो एक लाइन तो ये थी। और दूसरी एक इस प्रकार थी कि यार देखो, लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। देखो इस समय जो ज़्यादातर ये दिक्कत है ना, वो क्या पड़ रही है? 18 से 24 साल के, बल्कि 18 छोड़ो, 16 से 22 साल के। 22 के बाद बच्चा थोड़ा सा ठीक हो जाता है। ये 16 से 22 साल के जो बच्चे हैं ना, जिन्हें भी कुछ नहीं पता, जो भी बच्चे बड़े ही हुए, 12th करके आए हैं या अभी थोड़े बहुत बड़े हो रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा लड़की के चक्कर में पड़ जाएंगे। मैं इनसे एक ही कहना चाहूँगा, बेटा सबसे बुरा चक्कर है, चाहे वो लड़की हो, इन प्यार मोहब्बत का चक्कर बुरा है। तो जितने भी 16 से 22 साल के बच्चे, चाहे तुम लड़की हो चाहे तुम लड़के हो, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, ये प्यार मोहब्बत का चक्कर बहुत बुरा है। इसके चक्कर में पड़ गए तो बेटा जिंदगी बर्बाद हो जानी है। और प्यार मोहब्बत तुम समझ में नहीं आओगे, तुम्हें पता भी नहीं होता क्या है। तुम बस 12th करके आए हो, तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, वो झूठी तारीफ कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो आप उसकी तारीफ करोगे। वो घटिया लग रही होगी 2 कौड़ी की, तो भी आप बोलोगे कि नहीं आज बड़े अच्छे लग रहे हो। सेम चीज लड़की का है, लड़की भी लड़के को ऐसी बोलेगी कि यार तुम आज बड़े स्मार्ट, मतलब बिल्कुल चंपू चूजा, मतलब कैसा भी होगा ना तो भी उसे वो अच्छा लगेगा। कहते हैं ना, अपने वाले तो हर इंसान को गधी भी परी लगती है, तो वही वाला सीन है। तो चक्कर में मत पड़ो 16 से 22 साल के लड़के, बेटा लड़के के चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी बर्बाद हो जानी है। पढ़ाई पे ध्यान दे लो। पढ़ाई पे ध्यान दे लिया तो माँ बाप खुश आएंगे। क्योंकि देखो यार, माँ बाप बड़ी मेहनत करते हैं। 4 दिन की मोहब्बत के लिए आप माँ बाप के पूरे जीवन भर के संघर्ष को नहीं लताड़ सकते। उनके लिए ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी सारी मोहब्बत, माँ बाप का प्यार आप बर्बाद कर दो। उनसे ज़्यादा सच्चा प्यार कोई कर लेगा कोई? तो लास्ट में एक शेर बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता, यूट्यूब पे एक टीचर है, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, मैंने सुना है और मैं सुना रहा हूँ। मुझे मैं कौन सा शेर शायर हूँ जो लिखूंगा। तो उनका शेर था कि जिनकी याद तुम्हें है दिन भर सताती, ये उसको मैंने सुनाया था कि सुधर वाले इन चक्करों में मत पड़, कि जिसकी याद तुम्हें दिन भर है सताती, जिनके लिए तुम्हें रातों में नींद भी नहीं आती,
वो तुम्हारी जिंदगी क्या बनाएगी जिन्हें मैगी बनानी भी नहीं आती। तो ये एक शेर मैंने सुना था, मुझे अच्छा लगा, मैंने तुझे सुनाया। मैंने कहा यार ऐसे इंसान, मतलब अभी वो लड़का था इसलिए, ये कोई भी हो सकता है, लड़की हो या लड़का, देखो इन चीज़ों से दूर रहो बेटा। खास तौर से अगर आपकी उम्र 22 साल से कम है तो आप इस लायक नहीं हो कि प्यार मोहब्बत कुछ आप समझ भी पाओ, तो करना तो बहुत दूर है। तो इनसे दूर रह लो, फायदे में रहोगे, वरना जिंदगी बर्बाद कर लोगे। बाकी तो तुम्हारी इच्छा, सुनने वाले तो तुम हो नहीं, है ना। लेकिन मैंने सिर्फ बताने का फर्ज है इसलिए बता दिया, और थोड़ा सा सीरियस होकर मैं बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए थोड़ा कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हंस सकता हूँ हंसू इस वीडियो में, क्योंकि सीरियस होकर सुन के दुखी नहीं करना चाहता आपको। लेकिन हाँ बेटा, दुखी तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक सीरियस होकर एक बात जरूर कहना चाहूँगा वीडियो में कि आपने ना, अभी कुछ बच्चे हैं जिनका भी रिजल्ट आया था, एक आध नंबर से रह गए थे, दुखी थे, रो रहे थे, तो उनको बस एक चीज़ बताना चाहूँगा एंड में, वही चाहे प्यार मोहब्बत हो चाहे पढ़ाई हो, जब रह जाते हो किसी चीज़ से, कोई प्यार मोहब्बत नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं मिलती है, प्यार मोहब्बत नहीं मिलता है, तो जो दुखी हो जाते हैं दुखी नहीं होना बेटा। क्यों नहीं होना? आपने अमेज़ोनी मूवी देखी होगी, आपको पता होगा जब वो पहली बार सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो सिंगाड़ा और जलेबी वहाँ खाते होंगे वहाँ बिहार वगैरह में, तो वो लेके जाता है, वो कहता है क्यों? बोले मैं नहीं चाहता मैं तुमको भूलूँ, मेरी कहाँ कमी रही है, मुझे वो ढूंढना है। और पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा, किसी ने सवाल पूछा था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन क्या है, तो कठिन क्या था, वो है गलती। और सबसे ज़्यादा आसान क्या है, बोले वो भी गलती। बोले एक ही चीज़ दो कैसे, बोले सबसे ज़्यादा आसान हो कठिन क्या है, बोले गलती। आसान भी कठिन भी, अगर खुद की हो तो उसको मानना बहुत कठिन है, लेकिन दूसरे की हो तो उसको बताना और उसके ऊपर थोपना बहुत आसान है। तो बेटा वही है कि अपनी गलती ना हम पहचान नहीं पाते। तो अगर नंबर कम रह गए या जो भी है छोड़ के चला गया, या जो भी मैटर तुम सोच रहे हो, जिस मैटर में ले लो, मतलब पढ़ाई के मकसद से बता रहा हूँ कि पढ़ाई में अगर नंबर कम रह गए तो बेटा दुखी नहीं होना, कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत कमी रही। अब तुम्हें पता है तुम इतने करीब हो, तो तुम ये दिन कभी भूलो मत कि मैं इतने नंबर से रहा था, और अपनी मेहनत जी जान लगा दो। मुझे देखो, हर मूवी भी देख रहे हो ना, उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। धोनी, MS धोनी मूवी का जो सीन है वो, कि जब वो हार जाता है, अपने दोस्तों को सिंगाड़ा वगैरह खिलाता है, बालूशाही खिलाता है, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार हार गया, हार मान गया, लेकिन वो रो नहीं रहा। वो खुश है कि यार मैं इस दिन को भूलूंगा नहीं कि मैं इतने नंबर से रहा था, और मैं याद रखूंगा और मेहनत करूंगा और मैं उस सक्सेस को पा लूंगा, और वो पा लेता है। वही आपको करना है बच्चों, अगर मन में ठान लोगे तो आप उसे हासिल कर लोगे। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कर रहा, आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होगे, है ना। तो बेटा इस समय सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे लो, एक बार करियर बना लो, उसके बाद सब प्यार मोहब्बत इश्क, तो भाई तू भी समझ जा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपसे का दोस्त कोई ऐसा बोलता हो आपसे, तो ये वीडियो से सेंड करना, क्योंकि कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई भाई ऐसा आपके आसपास भी होगा जरूर, जो इन चक्करों में आपसे कहता होगा यार भाई मुझे याद बहुत आ रही है, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ यार, मैं क्या करूँ, है ना। नशे में पड़ जाते हैं भाई, कुछ नहीं होता, मतलब नशा वशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गई बात। नशा करके और ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। तो जो नशा नहीं हो तो फिर भी समझ जाते हैं, जो नशा करते हैं तो बावले हो जाते हैं। ठीक है, याद वाद आ रही है तो उसको डाइवर्ट करो, मन को पढ़ाई में लगाओ या कुछ और करो। याद आना लाजमी है जब आप बात करोगे, लेकिन इतना ज़्यादा याद के चक्कर में मत पड़ो। माँ बाप को याद करो, बस माँ बाप का चेहरा सामने रखो, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का, है ना। जो भी था देखो, जो किस्मत में होना होता है वो होके रहता है। तो अगर आपका कोई दोस्त भी हो जो ऐसा हो, तो एक बोलता हो ना, तो उसको समझा देना, कहना बेटा देख मत पड़ इन चक्करों में, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, एक कर सकते हो। मम्मी से ज़्यादा प्यार कर लेगी तुझे कोई लड़की है, या पापा से ज़्यादा प्यार कर लेगा तुझे कोई लड़का, नहीं कर सकता ना, तो बात खत्म। माँ बाप को प्राउड फील कराओ, बाकी कुछ नहीं। तो बस खत्म करते हैं यार, वीडियो फिर लंबी हो गई। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।